किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका सेवक एक गीदड़ था। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। शेरों के समाज में उस शेर का कोई इज्जत ही नहीं था, क्योंकि वह शेर सभी शेरों में सबसे कमजोर था। इसलिए वह सभी शेरों से अलग थलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को तो बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता का ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दोगुना चौड़ा हो जाता था। एक बार शेर बहुत बीमार हो गया था। कई दिन बीते परंतु शेर के तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। अकेले शिकार करना गीदड़ के बस का नहीं था। दोनों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। शेर को यह भय था, खाने का जुगाड़ नहीं होने के कारण गीदड़ उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने एक दिन गीदड़ से कहा, देख गीदड़, बीमारी के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ले आ, मैं झाड़ी में छिपा रहूंगा। गीदड़ को भी शेर की बात सही लगी। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक गांव के पास जा पहुंचा। वहां उसे एक मोटी ताजी बकरी घास चरती हुई नजर आई। गीदड़ बकरी के पास जाकर बोला, पाए लागू दीदी, बहुत कमजोर हो गई हो, क्या बात है? किया बताओ भाई, जिस किसान की मैं बकरी हूँ वह बहुत क्रूर है, मेरा दूध निकाल लेता है और घास भी नहीं देता। दीदी आप मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत सारी हरी हरी घास है। राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगी? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। दीदी तुम्हें शायद पता नहीं है कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। दीदी पास के गांव से बेचारी बकरी अपने मालिक के अत्याचार से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहां हरी हरी घास खाके वह लहरा गई हैं, तुम उसके साथ घास चरना। बकरी के दिमाग में हरी हरी घास और आजादी के सुनहरे सपने छाने लगे थे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ बकरी को उसी झाड़ी के पास ले आया जिसमें शेर छिपा था। शेर की चमकती आंखें बकरी को नजर आ गई। वह डर के भाग गई। भाई मैं इस बार तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा ले आओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा बकरी की तलाश में गांव में जा पहुंचा। बकरी को देखते ही बोला, दीदी तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम एक खरगोश से डर कर भाग गई। मुझे झाड़ी में चमकती हुई आंखें दिखी जैसे शेर की आंखें हो। मैं डर गई। दीदी तुम भी बड़ी मूर्ख हो, उस झाड़ी में एक छोटा सा खरगोश था, उसी की आंखें चमक रही थी, तुमने तो उसे शेर समझ लिया। बकरी बहुत लज्जित हुई। गीदड़ की चल भरी बातें ही ऐसी थी। बकरी फिर उसके साथ चल पड़ी। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने बकरी को मार गिराया। इस प्रकार शेर और गीदड़ के भोजन का प्रबंध हो गया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।